सुनाएगा। तो सुबह से लोगों में कौतूहल था कि जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी लेकिन जो बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दें, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में फैसला अब कल आएगा। ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट में फिलहाल सुनवाई पूरी हो गई और कमिश्नर को बदलने की मांग लगातार किस तरीके से एक पक्ष की तरफ से रखी जा रही थी, विरोध था और वीडियोग्राफी को लेकर के विरोध था, ऐसे तमाम जो तर्क दिए जा रहे थे एक समुदाय की तरफ से। तो ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट में फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी, कल दोपहर 12 बजे फैसला आएगा। तो अब कल 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस पूरे मामले को लेकर के। इस तरीके से विरोध के सुर भी इस पूरी कवायद के बीच नजर आए, खास समुदाय को लेकर के इस बीच देखा कुछ ऐसा घटनाक्रम रहा जिस तरीके से नमाज सड़क पे पढ़ने को लेकर के एक महिला, जिस तरीके से मुस्लिम महिला ने सड़क पर नमाज पढ़ी, कमिश्नर को लेकर के विरोध, ये तमाम सारी जो कड़ियां थी ये जोड़ी जा रही थी। और सबसे ज्यादा विरोध था कि साक्ष्यों के साथ किस तरीके से जो कोर्ट ने जिस टीम का गठन किया था उसको लेकर के खास समुदाय को आपत्ति थी कि साक्ष्यों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसी आधार पर जो पक्ष ने, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उसके वकील ने अपनी बात रखी और हिंदू धर्मगुरु की तरफ से भी जो पक्षकार थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो फिलहाल कोर्ट ने दोनों की बातों को सुना और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के अब इस मामले में कोर्ट में फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल दोपहर 12 बजे सुनाएगा कोर्ट अपना फैसला और इस फैसले को लेकर के अब लोगों में काफी उत्सुकता है कि हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया। यह भी है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में फैसला सुरक्षित है और अब कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। कल दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया है जब इस मामले में फिलहाल जो फैसला सुनाएगा कोर्ट अपना, तो कल दोपहर 12 बजे। इस बीच ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के अगर बात करें तो दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे और मुख्य जो मामला था वो पूरी तरीके से तय सारे पक्षों ने, हम लोगों ने भी रखा और प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार रखे, अपने पक्ष को रखे। उसके बाद 61 गज इसके तहत था कि हम लोगों को परिसर, जो विवादित परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी से रोका गया दरवाजे पर, उसको सुलभता उपलब्ध कराया जाए ताकि जो हमारी कमीशन की टीम है वो भीतर जा सके। इस पर सारे पक्षों को सुनवाई जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हुई और माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आपका पक्ष क्यों चाहता है कि अंदर जाए आप, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि भाई ये एकदम इलीगल एक्ट है। इलीगल जब हमारी सिंगाई जिसका हम लोगों ने मांग किया है वो चीजें तो वीडियो रिकॉर्डिंग का और कमीशन के बाद ही तो स्पष्ट होगा कि जो हमारी मांग है वो सही है कि गलत है। बिना जो है कार्रवाई के आप कैसे मान ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गलत है? आने दीजिए, सारे साक्ष्य आने दीजिए बाहर। साक्ष्य आएगा, अगर मस्जिद का साक्ष्य आएगा तो हम पीछे हटेंगे, अगर मंदिर का साक्ष्य आएगा तो आप पीछे हट जाइएगा। तो फिलहाल कल वीडियोग्राफी की तारीख भी तय हो जाएगी। सब न्यायालय कल जो है वीडियोग्राफी की भी तारीख जो है अगली तिथि दे देगा और कमिश्नर बदला जाए कि नहीं बदला जाए इस पर भी निर्णय कल ले लेगा। एक चीज बताइएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर अंदर कोई वीडियोग्राफी होती है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमानना है। कोई प्लेसेस ऑफ एक्ट जो है वहाँ जो है लागू नहीं होता है, क्योंकि भी डिसाइड ही नहीं कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। आप कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर है। आपका मस्जिद डिसाइड नहीं है, हमारा मंदिर डिसाइड नहीं है, तो कैसे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे लागू होगा उस पर? जब वो तय ही नहीं है, जब वो तय होता है कि अगर ये मस्जिद है तो हम पीछे, हम पूरे एक्ट के अधिकार के तहत आपको जो है हमको रोका जाता। लेकिन जब तय नहीं है कि मस्जिद है कि मंदिर है तो एक्ट कैसे ये न्यायालय को पहले निर्णय तो लेने दीजिए कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, फिर आपका एक्ट लागू होगा उस पर। वकील साहब, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई आज? मुस्लिम पक्ष ने जो है निरर्थक दलीलों को रखा है, जो कमीशन आदेश के पहले इनको रखना चाहिए था, उस समय वो नहीं रख पाए। अब उसी गड़े मुर्दे को फिर उभारने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का कमीशन आदेश आ चुका है, कमीशन लगभग 1.5 दिन हो भी चुका है। अब उसके बाद बीच में व्यवधान पैदा कर पुनः जो है कि कमीशन को रोका जाए, ये जबकि माननीय हाईकोर्ट ने भी सारे पक्ष को सुनते हुए, सारे साक्ष्य दलीलों को सुनते हुए उनके जो है उन्होंने मांग किया था कि स्टे दे दिया जाए, इसको कमीशन को रोका जाए, उसको रिजेक्ट और खारिज कर दिया तो था। कल कितने बजे तक आ जाएगा? अब देखिए, हमको लग रहा है लंच के बाद जो है ये आदेश आएगा, 2 बजे के बाद आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहित से। रोहित, कल 12 बजे के बाद फैसला आएगा, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से अपने अपने पक्ष दोनों पक्षों ने रखे, फिलहाल देखिए दोनों पक्षों ने बड़े ही तार्किक तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा। मुस्लिम पक्ष जो था उनका लॉजिक था कि जो अधिवक्ता कमिश्नर हैं उनको बदला जाए, उस पर
वो लंबी बहस चली, 2 दिन लगातार बहस चली। इसके अलावा जो हिंदू पक्ष था, इनको वादी पक्ष आप कह सकते हैं, इनकी अपनी दलीलें थी कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है और एक नई मांग और भी कल ही एक आवेदन डाला गया कि जो तहखाना है उसको भी खोला जाए। मुस्लिम पक्ष इस बात का विरोध कर रहा था लगातार बार बार कि यहाँ पे सिर्फ सुरक्षा कर्मी और जो नमाज अदा करने वाले सिर्फ वही आ सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके विरोध भी था। 6 और 7 को जो कमीशन की कार्रवाई थी, बहरहाल इन सब सारी बिंदुओं पे जो बहस है लगातार 3 दिन चल चुकी है और फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं सभी अभिवक्ता जो है बाहर निकले हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से पता चला है कल 12 बजे ये जो कोर्ट पुनः खुलेगा तो जो फैसला है वो सामने आएगा। बहरहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। जी, फिलहाल जिस तरीके से अभी हम सीनियर एडवोकेट को एक सुन रहे थे, उन्होंने कहा था अभी मंदिर है या मस्जिद है, अभी साक्ष्य प्रस्तुत करे गए। लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो दलीलों की अगर बात करें तो एक सीनियर एडवोकेट का साफ तौर पर यह कहना था कि निरर्थक दलीलें दी गई हैं। अभी कुछ भी कहना वाकई में इसलिए कहा जा सकता है कि रोहित जल्दबाजी है। देखिए, अभी कुछ भी बहुत सारी चीजें ज्ञानवापी में चीख चीख के बोलती हैं, दिखता है, सब सबूत दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी क्योंकि मामला न्यायालय में है। न्यायालय में मामला जब चलता है तब सब कुछ साक्ष्यों पे बोलता है। बहुत सारी चीजें दिखती हैं लेकिन नहीं माना जा सकता है कि वो दिख ही रही हैं। यहाँ पे कुछ अधिवक्ता हैं, पक्ष रखा है, वो कहता है मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, यदि न्यायालय चाहे स्वतः चल करके इस चीज को देख सकता है। तो अंदर तहखाने में अब कोर्ट कमिश्नर को जो बदलने की बात थी उस पर क्या हुआ है? उस पर निर्णय कल आएगा। शिवम जी, कोर्ट अंदर सभी चीजों पे जो है निर्णय है वो कल आने हैं। सभी हर मुद्दे पे एक एक बिंदु पे जो है बहस पूरी हो चुकी है। खास बात यहाँ सबसे बड़ा जो बहस का मुद्दा ये था कि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगा दिया था वो इनका मुकदमा ही वादी पक्ष का कानूनी मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए जो है जो सूट ही मेंटेनेबल नहीं है कानूनी रूप से, उसमें कमीशन वगैरह जाना उचित नहीं होगा। अब ठीक है, ओके 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 जी, तो रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के बड़ी खबर पर भारत समाचार पल पल का अपडेट दिखा रहा है किस तरीके से जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कल 12 बजे फैसला सुनाएगा। 12 बजे के बाद लोगों को इंतजार है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के फिलहाल किस तरीके से दलीलें रखी गई। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, चाहे वो वीडियोग्राफी मामले को लेकर के अगर बात करें और चाहे वो कमिश्नर को बदलने की मांग को लेकर के बात करें, तमाम सारी चीजों को लेकर के लोगों को अब उत्सुकता कम होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला अपना सुनाता है। रोहित, देखिए, जहां तक उम्मीद है, हम उम्मीदों पे बात करें, कोर्ट कमिश्नर को, चूंकि कोर्ट कमिश्नर को बदलने की कोई इस तरीके से प्रथा नहीं रही है, वो भी बीच में जब कोई भी फैसला, जब सुनवाई चलती रहती है, हम एक क्या हुआ है, चूंकि आप मुख्य रूप से पूरे समय मौजूद रहे, क्या लगता है क्या हुआ है, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, विपक्षियों की तरफ से जो एप्लीकेशन 56 गई थी जिसमें उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए उनको हटाने की मांग की गई थी। विगत 2 दिवसों से उसी विषय पर कार्रवाई चल रही है, बहस चल रही है। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की ओर से एक विशेष मांग और रखी गई न्यायालय में कि न्यायाधीश महोदय स्वयं कमीशन की कार्रवाई के दौरान उस परिसर में उपस्थित होकर अपनी आंखों के सामने कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाएं। जो तहखाना है जिसकी चाबी बार बार ना मिलने का बहाना प्रशासन कर रहा है, यदि चाबी नहीं मिल रही है तो माननीय न्यायाधीश महोदय स्वयं अपने सामने उपस्थित होकर उसका ताला तोड़वाएं और कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाएं। मुझे विश्वास है कल निर्णय हिंदू पक्ष के हित में आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हिंदू पक्षकार, इनका कहना है। हर पक्षकार कहता है कि हमें उम्मीद है हमारे अनुसार फैसला आएगा। तो एक नई बात ये आ रही है कि दोनों पक्ष ये कह रहा है, खुद न्यायाधीश महोदय से अपील कर रहा है कि आप खुद मौके पे उपस्थित हों और कार्यवाही में बने रहें। खासकर हिंदू पक्ष की बात करें तो अब उसकी एक नई मांग भी है जो याचिका के बाद आई है, वो परसों आई है, जिसमें कहा गया है कि न्याय जो वहाँ तहखाना है जिसकी चाबी खो जाने की बात कही है, तो चाबी खो जाती है कोई बात नहीं, सामान्य प्रक्रिया, उसके बाद वो तोड़ा जाता है। ताले को तोड़ के तहखाने के अंदर की है जो उसका भी कमीशन करवाया जाए, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहरहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। सभी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं दोनों पक्षों की तरह। लगातार 3 दिन से ये कार्रवाई चल रही थी। आज उम्मीद थी कि फैसला आ जाएगा, लेकिन
निर्णय हो चुका है, बस न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कल दोपहर 12 बजे तक फैसला आ जाएगा। बिल्कुल, कल जब फैसला आएगा इसका इंतजार है फैसले के आने का। रोहित, इस पूरे मामले को लेकर के अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें, जिस तरीके से जिसको सबसे ज्यादा विरोध था वीडियोग्राफी को लेकर के और कमिश्नर बदलने की मांग जिस तरीके से उस खास समुदाय ने उठाई, एक्ट 91 को लेकर के बात करें, ये बात उठाई जा रही है। तो अगर तकनीकी बिंदुओं पर अगर बात करें तो अभी मैं एक सीनियर एडवोकेट का भी बयान सुन रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा अभी जब ये निर्धारित नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है तो फिर कैसे एक्ट लागू हो सकता है। देखिए, जब मामला कानून में चला होता है तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी दलीलें होती हैं। दलीलों में तमाम तकनीकी कुछ तकनीकी पक्ष होते हैं, कुछ व्यावहारिक पहलू होते हैं। अब सबसे बड़ा इसीलिए न्यायाधीश कहा जाता है, न्यायाधीश के ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि लोग जो अपने अपने तरफ से एलिगेशन लगा रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, तमाम तर्क दे रहे हैं, तमाम दावे दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि न मंदिर है न मस्जिद है, लेकिन जो वीडियोग्राफी की बात हो रही है, शायद फोटोग्राफी हो जाए, कमीशन हो जाए, शायद इसी बात का एक पक्ष को भय भी है, क्योंकि कुछ सबूत जो होते हैं वो चीख चीख के बोलते हैं, बैरिकेडिंग के अंदर कर दिया गया है, लेकिन साक्ष्यों को आप देखेंगे, हम नहीं कह सकते हैं, ये तो न्यायालय को फैसला करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और शायद इसी बात का एक पक्ष को डर है कि बहुत सी चीज़ें जो दबा के रखी गई थी सालों से, कई सालों से, वो शायद वीडियोग्राफी में उजागर न हो जाए। तहखाने में एक राज बंद है, उस राज को भी खोलने की बात कही जा रही। उधर ताजमहल की भी बात शुरू हो गई है, मथुरा की भी बात शुरू हो गई, तो एक पूरे प्रदेश में क्या कहते हैं, इसमें एक माहौल बनता नजर आ रहा है। और उसमें चूंकि ज्ञानवापी के मामले की बात करें तो ज्ञानवापी का मामला 2 कदम इन मामलों से आगे बढ़ चुका है, यानी कमीशन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसमें व्यवधान पड़ा है, व्यवधान के बाद ये सब जो है कार्रवाई हो रही है। तो बहरहाल इन सब सारी चीजों पे दोनों पक्षों ने, क्योंकि किसी के पास किसी भी पक्ष का एक एक या दो अधिवक्ता नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं की फौज है, लगातार निकल रहे थे 32 अधिवक्ता दोनों तरफ से, कुल मिला के 32 अधिवक्ता जो हैं इस मामले में अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा कि अधिवक्ताओं की फौज है वो दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच साक्ष्य रखे गए, सुनवाई हुई, कल फैसला आएगा, लोगों में उत्सुकता है। लेकिन जब हम आम लोगों की बात करते हैं, काशी वासियों की बात करते हैं, और जो ज्ञान मस्जिद के आसपास का एक बात मैं यहाँ और भी स्पष्ट जी पहले आपको सुनूंगा। जी अपनी बात रखिए। जी, ये जो फैसला आ रहा है वो इस बात का फैसला नहीं, पहले जो दर्शक देख रहे होंगे उनको शायद ये समझ में आ रहा है फैसला सुरक्षित कल आएगा, तो ये समझ रहे होंगे कि शायद इस पे डिक्लेरेशन कुछ आ रहा है। ऐसा कोई फैसला नहीं आ रहा। फैसला इस बात पे आ रहा है कि जो आपत्तियां थी कमीशन को लेके, कार्रवाई करने के लेके, कि एडवोकेट को बदला जाए, अधिवक्ता कमीशन जो है उनको बदला जाए, बैरिकेडिंग के अंदर जो कार्रवाई होगी उसके अंदर होगी या नहीं कमीशन, तो इन सब यानी दोनों लोगों के, दोनों पक्षों की जो आपत्ति थी और कुछ नए बात रखे गए थे, इस पे फैसला यहाँ बड़ा क्लियर, क्योंकि फैसले की घड़ी, फैसले की घड़ी ये ना समझ लेंगे कि ये फाइनल फैसला है, नहीं फाइनल नहीं, इसको प्री क्वार्टर फाइनल कहना भी थोड़ा ज्यादा होगा। अभी ये केस लंबा चलना है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में पहला कदम किस तरीके से चला जाए अभी उस बात का फैसला है। तो कल इस बात का फैसला होगा कि इस कार्रवाई को, यानी कमीशन की कार्रवाई जो इस पूरे मामले में बड़ा निर्णायक साबित होगा, कमीशन की कार्रवाई होती है तो ये आगे पूरा मोड़ जो होगा, पूरा मोड़ का जो बिंदु होगा इसी के आधार पे होगा। तो एक प्रकार से कहा जाए एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होगा, अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, किस तरीके से होगी, तमाम जो लोगों की आपत्तियां थी उनका निस्तारण किस तरीके से किया जाएगा, कौन यहाँ संतुष्ट होगा, कौन असंतुष्ट होगा, इन सब मुद्दों पे जाके इस बात का फैसला होना है। यहाँ हम फिर से अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से क्लियर कर दें कि मस्जिद या मंदिर के मामले में कोई फैसला फिलहाल नहीं आ रहा। जी बिल्कुल रोहित, आपने इसी को शायद कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, सत्य और तथ्य के साथ रिपोर्टिंग, अपनी बात रखना। सैल्यूट करते हैं रोहित, आप जिस तरीके से इसी तरीके से कंटेंट देखते रहे तो दर्शक वाकई में हमसे जुड़ेंगे। हम यूं ही नहीं कहते भारत समाचार नंबर 1 है। रोहित सिंह जैसे हमारे संवाददाता हैं जो पूरे सत्य और तथ्य के साथ बताते हैं और बड़ी ही आसान भाषा में। रोहित, ज्ञानव्यापी मामला जिस तरीके से सामने आया है और आपने भी स्पष्ट किया कि कोई फैसला नहीं आना, जो आपत्तियां थी उन पर फैसला सुनाएगा, चाहे वो वीडियोग्राफी को लेकर के हो, चाहे वो
कमिश्नर बदलने को लेकर के हो, ऐसे तमाम सारे मामले जिन पर सुनवाई होनी। लेकिन इस ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के बहुत जरा आसान सी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर क्यों इतना विवाद हुआ और इससे कई बार बीच बीच में उठता रहा ये मामला और शांत भी हो जाता है। फिर देखिए, ज्ञानवापी प्रकरण की बात करें तो बड़ा लंबा मामला है, लेकिन हम संक्षेप में हम बताएं कि जिस तरीके से अयोध्या प्रकरण है, जिस तरीके से मथुरा प्रकरण है, उसी तरीके से ये ज्ञानवापी का प्रकरण है। आरोप है कि ये काशी विश्वनाथ का मंदिर था, औरंगजेब ने इसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दिया और बाकायदा बनाया गया तो पूरी तरीके से मस्जिद को तोड़ा नहीं गया, मस्जिद का ऊपरी हिस्सा तोड़ के उस पे ढाल दिया गया, उस पे गुंबद, क्योंकि अभी भी नंगी आंखों से जो चीजें देखी जा सकती हैं तो लगता है वो पुरानी हेरिटेज वाली वही बिल्डिंग है, उसके ऊपर सिर्फ गुंबद दिखता है। और उसके ठीक पीछे जो मंदिर था, मंदिर के ध्वंस को उसी तरीके से छोड़ दिया गया, यानी नंगी आंखों से देख के कोई भी कह सकता है कि ये मंदिर है, मुस्लिम भी नहीं कह सकते हैं कि ये मस्जिद है, वो मंदिर दिखता है। वहीं पे श्रृंगार गौरी का मंदिर है। जी जी। श्रृंगार गौरी मंदिर में हिंदू धर्म की महिलाएं जो होती हैं वो दर्शन पूजन करने जाती हैं, और मस्जिद जो है देखिए एक ही बिल्डिंग पे है, सब कुछ है, मुस्लिम पक्ष उधर करता है। लेकिन बाद में विवाद काफ़ी हुए, उसके बाद खासकर अयोध्या कांड के बाद तमाम विवाद होते रहे, उसके बाद इस पूरे एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई और श्रृंगार गौरी मंदिर जो है जहाँ पे महिलाएं श्रृंगार करने जाती वहाँ पे रोक लगा दी गई और साल में 3-4 दिन खास मौक़ों पे ही महिलाओं को वहाँ प्रवेश दिया जाता है। तो हिंदू पक्ष का इसमें हम खास बता दें कि 5 महिलाएं मुख्य रूप से वादी हैं। इन महिलाओं की मांग ये थी कि हिंदू होने के नाते, मौलिक अधिकार होने के नाते हमें श्रृंगार गौरी में 365 दिन, यानी जब हमारी इच्छा करे तब हमें दर्शन पूजन का अधिकार दिया जाए। बस यही मामला है। इसी मामले को लेके कोर्ट ये जानना चाहता है कि यदि यहाँ पे अधिकार दिया जाए, 365 दिन दर्शन पूजन श्रृंगार गौरी में करने को दिया जाए, तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ बाधा होगी या कुछ नए विवाद तो नहीं होते, या ऐसा तो नहीं कि ये जो अभी सिर्फ श्रृंगार गौरी की बात है ये आगे बढ़ जाएगी? क्या वो एरिया वाकई श्रृंगार गौरी जो हिंदुओं का एरिया, इन्हीं सब चीज़ों को कोर्ट जानना चाहता है। जैसे आप भी यदि किसी चीज़ पे फैसला देना चाहेंगे तो आप उसको देखना चाहेंगे, सिर्फ बात करके कि नहीं हमें पूजा करना है। नहीं, सही बात है भाई, आपको पूजा करना है, लेकिन पूजा करना है तो पहले वो पूजा करने की जगह है कि नहीं है, क्या आपका वहाँ अधिकार है कि नहीं है, ये कोर्ट को जानना जरूरी है। और वही कोर्ट जानने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ कोर्ट जाके, एक अधिवक्ता जाके वहाँ देख के भी कर सकते हैं, न्यायाधीश भी जाके वहाँ देख सकते हैं, लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ किया जा सकता है। इसीलिए ये कमीशन जो है, यहाँ वीडियोग्राफी की बात कही गई ताकि इसको पूरे सबूत के तौर पे रख लिया जाए। और जब वीडियोग्राफी की बात हुई, यहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। जब कमीशन सेटअप हुआ, एक अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया गया, दोनों पक्ष को कॉल किया गया और निर्णय लिया गया, डेट दिया गया कि 6 मई और 7 मई इन दोनों दिन के बीच में ये पूरी टीम जाएगी और वहाँ पे पूरा वीडियोग्राफी करेगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी, जिसके आधार पे बाद में कोर्ट ये फैसला देता कि यहाँ पे श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन के लिए अधिकार दिया जाए, अनुमति दिया जाए या नहीं। बस जैसे ही टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ विरोध शुरू हो जाता है। मुस्लिम पक्ष के लोग कहते हैं यहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे, जिसके कारण तमाम तनाव होता है। बहरहाल पहले दिन की कार्रवाई मस्जिद है उसके बाहरी इलाके में हुई। जब मस्जिद के भीतर बैरिकेडिंग के अंदर जाने की दूसरे दिन यानी 7 मई को कोशिश की जाने लगी तो 50-60 की संख्या में वहाँ मुस्लिम युवक छुपे बैठे हुए थे, वो आ जाते हैं और अपनी जिस तरीके से शाहीन बाग कह लीजिए या तमाम ऐसे कर लीजिए कि एक भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र और न्यायतंत्र बेबस हो जाता है, वही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला। कमीशन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। उसके बाद जो वादी पक्ष था उन्होंने अपनी बात रखी, उधर प्रतिवादी पक्ष था, उनका कहना था कि ये जो कोर्ट कमिश्नर साहब हैं ये थोड़ा एक पक्षी हो गए, ये हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, बाकायदे दीवार पे उंगली से खोद के देख रहे हैं। इस बात पे उनकी आपत्ति थी, इसकी आपत्ति उन्होंने लगाई। तो इन्हीं बिंदुओं पे ये लगातार 3 दिन ये बहस चली है और उसके बाद ये फैसला सुरक्षित रख लिया जाए। कल कुछ सीनियर एडवोकेट को सुनेंगे। जी रोहित, रोकेंगे आपको। जी
रोहित, आपको रोकना चाहेंगे जरा माफी के साथ, हम सुने